नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान में आरपीएससी द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली आरएएस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि प्यारे साथियों इस वीडियो के माध्यम से ही आपको पता चलेगा कि 2023 में आरपीएससी किस लेवल के राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, किस लेवल के प्यारे साथियों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछ रहा है, किस लेवल की पॉलिटी और किस लेवल की इको पूछ रहा है। और ये प्यारे साथियों आपको किस प्रकार पता चलेगा जब आप आरपीएससी द्वारा करवाए गए 2023 में जो पेपर हैं उनको देखेंगे। तो प्यारे साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी द्वारा पूछे गए 2023 में प्रश्न पत्र। और आज का हमारा पेपर कौन सा है, जो 16/6/2023 को आरपीएससी ने पेपर लिया था। तो इस पेपर के माध्यम से आपको पता चलेगा कि किस लेवल के आरपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। इससे पहले हमने 2 या नहीं 3 या 4 पेपर हमने कवर कर लिए हैं। आरएएस परी 2021 का भी पेपर हमने कर लिया, ईओ आरओ का पेपर कर लिया, सेकंड ग्रेड 2023 में हुआ था वो भी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और उनमें प्यारे साथियों पॉलिटी शानदार पूछी गई थी। और आपको पता है आरपीएससी पॉलिटी बहुत शानदार लेवल की पूछता है। और ये लेवल आपको कब पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो प्यारे साथियों, मैं पहले ही आपको बता देता हूं, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि प्यारे साथियों अगर आप 10 मिनट तक देखोगे ना तो आप क्वेश्चन लगभग 10 या 20 ही कर पाओगे, 10 क्वेश्चन ही कर पाओगे। अगर इन 10 क्वेश्चन में से अगर पेपर में आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिले और आगे 20 जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उसमें से जो क्वेश्चन आ गए तो आपका तो घाटा ही हुआ है ना इसमें। वो चाहे कोई भी आप क्लास लगा रहे हो उस क्लास को पूरा लगाइए प्यारे साथियों। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी क्लास को पूरा लगाइए, वो चाहे किसी भी चैनल पर आप क्वेश्चन की क्लास लगा रहे हो आपको क्लास हमेशा पूरी देखनी चाहिए। क्या पता शुरू से न आकर अंतिम से क्वेश्चन पूछ ले, क्या पता शुरू से ही क्वेश्चन पूछ ले, हमें नहीं पता प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कौन से रिपीट होंगे, इसलिए आपको क्लास लास्ट तक देखनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और हम बात करेंगे प्यारे साथियों ये व्याख्या सहित और ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ हम बात करेंगे। तो देखिए 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था। तो देखिए प्यारे साथियों आपको पता चल चुका है इस क्वेश्चन में कि वृहद राजस्थान का गठन कब होता है, 30 मार्च 1949 को। इस प्रकार हम क्वेश्चन में क्वेश्चन बनाएंगे और सभी ऑप्शन की व्याख्या भी करेंगे प्यारे साथियों। तो देखिए वृहद राजस्थान क्या दे रखा है हमें, वृहद राजस्थान जिसका गठन कब होता है प्यारे साथियों, 30 मार्च 1949 को इसका गठन होता है। और इसका हमें पूछा है उद्घाटन किसने किया था, क्या पूछा है, उद्घाटन किसने किया था। तो उद्घाटनकर्ता कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके प्यारे साथियों उद्घाटनकर्ता थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। तो राजस्थान का एकीकरण प्यारे साथियों 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में, ये सभी को पता है। कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी, ये भी सभी को पता है। कितने ठिकाने थे, 3 ठिकाने थे, ये भी प्यारे साथियों आपको पता है। और केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो एक केंद्र शासित प्रदेश था, कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा वाला केंद्र शासित प्रदेश था। अब आता है क्वेश्चन प्यारे साथियों जो आरएएस लेवल का हो सकता है। 3 ठिकाने कौन कौन से थे, निकुला, कौन कौन से 3 ठिकाने थे, निकुला यानी नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। निकुला, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा, ये थे 3 ठिकाने। और इनके शासक कौन थे, ये क्वेश्चन प्यारे साथियों आरएएस में पूछा जा सकता है।
एक तरफ आपको दे देंगे प्यारे साथियों शासक है और एक तरफ दे देंगे ठिकाने, और पूछ लेगा कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए प्यारे साथियों जो 3 ठिकाने हैं कौन कौन से, निकुला, कौन कौन से, इसकी ट्रिक देख लीजिए क्या है, निकुला, ये इसकी ट्रिक है। और इनके शासक है ना, उनकी ट्रिक क्या है प्यारे साथियों, इनके शासकों की ट्रिक है रा है पर। इसके शासकों की ट्रिक क्या है, रा है पर, क्या है, रा है पर, ये है इनके शासकों की ट्रिक। रा है पर से क्या बनेगा, रा से बनेगा प्यारे साथियों राजेंद्र सिंह, क्या बनेगा, राजेंद्र सिंह बनेगा प्यारे साथियों, जो किस ठिकाने के शासक थे, नीमराणा ठिकाने के शासक थे। और है से बात करें तो प्यारे साथियों हरेंद्र सिंह, कौन से, हरेंद्र सिंह, और ये किसके शासक थे प्यारे साथियों, कुशलगढ़ ठिकाने के, कौन से ठिकाने के, कुशलगढ़ ठिकाने के ये शासक थे प्यारे साथियों। और लावा के कौन थे, लावा के थे प्यारे साथियों पर से बनेगा प्रदीप, क्या बनेगा, प्रदीप। तो शासक प्रदीप किसके शासक थे, लावा ठिकाने के, और हरेंद्र सिंह किसके थे, कुशलगढ़ ठिकाने के, और नीमराणा के कौन थे, राजेंद्र सिंह, कौन थे, राजेंद्र सिंह। ये क्वेश्चन आपको आरएएस में पूछा जा सकता है। चलिए हम बात करते हैं 3 ठिकानों की, हमने बात कर ली, एक केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ली, और प्यारे साथियों अब बात करते हैं थोड़ी वृहद राजस्थान की। किसकी बात करते हैं, वृहद राजस्थान से आपको आरएएस में किस प्रकार क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। तो प्यारे साथियों ये कौन सा चरण था, चौथा चरण था, कौन सा चरण था, ये चौथा चरण था प्यारे साथियों। और इसमें महाराज प्रमुख किसे बनाया गया, महाराणा भोपाल सिंह को, महाराणा भोपाल सिंह को राज प्रमुख नहीं महाराज प्रमुख बनाया गया था। क्या बनाया गया था, महाराज प्रमुख किसे, महाराणा भोपाल सिंह को। ये कहां के थे प्यारे साथियों, उदयपुर के, कहां के थे, उदयपुर के थे। और प्यारे साथियों एक बात और मैं बता देता हूं इनकी, कि महाराणा भोपाल सिंह प्यारे साथियों एकीकरण के समय एकमात्र विकलांग शासक थे, एकमात्र विकलांग शासक एकीकरण के समय कौन थे, महाराणा भोपाल सिंह। अब बात करें इसके उपराज प्रमुख की, किसकी, उपराज प्रमुख की। ये तो हो गए राज प्रमुख। अब बात करते हैं उपराज प्रमुख की। तो उपराज प्रमुख कौन थे, भीम सिंह द्वितीय, भीम सिंह द्वितीय। ये कहां के थे प्यारे साथियों, ये थे कोटा के, कहां के थे, कोटा के थे। ये कोटा के कौन थे, भीम सिंह द्वितीय। और प्यारे साथियों हम बात करें किसकी, प्रधानमंत्री की। किसकी बात करें, वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे, तो हीरालाल शास्त्री। प्रधानमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री इसके प्रधानमंत्री थे प्यारे साथियों। आपको पता चल चुका होगा वृहद राजस्थान कौन सा चरण था, चौथा चरण था। आपसे ये मिलान करने पूछे जा सकते हैं। तो महाराज प्रमुख कौन थे, महाराणा भोपाल सिंह, महाराणा भोपाल सिंह। उपराज प्रमुख कौन थे, भीम सिंह द्वितीय, भीम सिंह द्वितीय। और प्रधानमंत्री पूछे तो प्यारे साथियों प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। प्रधानमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री। अब बात करते हैं वृहद राजस्थान की लास्ट बात प्यारे साथियों। क्या है वृहद राजस्थान की लास्ट बात है, वो है इसकी राजधानी। तो इसकी राजधानी कौन सी थी, जयपुर। कौन सी थी प्यारे साथियों, जयपुर इसकी राजधानी थी। और कौन सी समिति की सिफारिश पर वृहद राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया गया प्यारे साथियों, वो थी श्री पी सत्यनारायण राव समिति। कौन सी, श्री पी सत्यनारायण राव समिति, सत्यनारायण राव समिति प्यारे साथियों, जिसकी सिफारिश पर क्या किया गया, वृहद राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया प्यारे साथियों, जयपुर को बनाया गया था। किसे बनाया गया, जयपुर को बनाया गया था। अब हम बात करें इसमें तो क्या बात करें, तो इसमें इस एकीकरण चरण में, कौन से चरण में, वृहद राजस्थान एकीकरण चरण में 5 विभागों की स्थापना की गई थी। कितने विभागों की,
5 विभागों की स्थापना की गई थी। तो प्यारे साथियों, मैं जो आपको अदर मैटर जो बता रहा हूं ना, जो व्याख्या बता रहा हूं, उनमें से आरएएस प्री में पक्का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कारण सही है, या मिलान कीजिए। अगर आपने आरएएस प्री 2021 का पेपर देखा है तो आपको पता है कि राजस्थान में आरएएस प्री में सभी क्वेश्चन कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, मिलान करना इसी प्रकार पूछे गए हैं। और ये व्याख्या है ना, आपको आरएएस प्री में बहुत ही मददगार साबित होगी। हम मात्र लगभग 40 या 50 मिनट में प्यारे साथियों 40 क्वेश्चन कर लेंगे व्याख्या सहित प्यारे साथियों। तो 5 विभाग कौन कौन से हैं प्यारे साथियों? 5 विभाग कौन से एकीकरण चरण में बने थे? वृहद राजस्थान एकीकरण के चरण में बने थे। और 5 विभाग कौन कौन से थे? नंबर 1 शिक्षा का विभाग कहां पर बना था? बीकानेर में। दूसरा विभाग कौन सा? न्याय का विभाग, वो कहां पर बना था? जोधपुर में। तीसरा विभाग कौन सा था? वन विभाग, वो कहां पर बना था? कोटा में। और चौथा विभाग कौन सा था? कृषि विभाग, ये कहां पर बना? भरतपुर में बना था। और लास्ट विभाग था प्यारे साथियों खनिज विभाग, और ये कहां पर बना? उदयपुर में बना था। तो आपको एक तरफ विभाग दे देगा आरपीएससी और एक तरफ दे देगा जिले, और आपसे कहेगा मिलान कीजिए। इसी लेवल के आरएएस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नरसंहार हुआ था जिसे महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक भीषण बताया था, यानी दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? दोहरी डायरशाही की संज्ञा। दोहरी डायरशाही की संज्ञा किसको दी थी प्यारे साथियों? ये दी थी नीमूचना हत्याकांड को। कौन से हत्याकांड को? नीमूचना हत्याकांड को प्यारे साथियों महात्मा गांधी ने कौन से समाचार पत्र में? यंग इंडिया, ये आपसे पूछा जा सकता है। कौन सा समाचार पत्र? यंग इंडिया समाचार पत्र में प्यारे साथियों ये प्रकाशित हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने नीमूचना हत्याकांड को दोहरी डायरशाही कहा था। और नीमूचना हत्याकांड कब हुआ प्यारे साथियों? 14 मई 1925 को। कब हुआ? 14 मई 1925 को ये हत्याकांड हुआ था। और कहां पर हुआ था प्यारे साथियों? अलवर में, जहां पर सीता देवी के नेतृत्व में किसानों का एक सम्मेलन हो रहा था। कहां पर? अलवर में। और अलवर के शासक कौन थे उस समय जब नीमूचना हत्याकांड हुआ? उस समय अलवर के शासक थे महाराजा जय सिंह। महाराजा जय सिंह। तो प्यारे साथियों आरएएस में इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे। नीमूचना से संबंधित कथन है। यह 14 मई 1925 को घटना हुई थी। इस समय अलवर के शासक महाराजा जय सिंह थे। इस घटना को महात्मा गांधी ने तरुण राजस्थान पत्रिका में या तरुण राजस्थान समाचार पत्र में दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। ऑप्शन नंबर डी। ये इन किसानों पर गोलियां सज्जू सिंह ने चलाई थी। तो कौन सा कथन गलत है? 3 नंबर कथन गलत है प्यारे साथियों, क्योंकि यह घटना तरुण राजस्थान में नहीं, यह यंग इंडिया में प्रकाशित हुई, जिसमें महात्मा गांधी ने दोहरे डायरशाही की संज्ञा दी थी। तरुण राजस्थान में भी प्रकाशित होती है, लेकिन हमें क्या दिया था? महात्मा गांधी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा कौन से समाचार पत्र में दी? यंग इंडिया समाचार पत्र में। और गोलियां किसने बरसाई थी प्यारे साथियों?
सज्जू सिंह ने बरसाई थी और जिसे राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है सज्जू सिंह को? राजस्थान का जनरल डायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय राजस्थान में ब्रिटिश सैनिक की कितनी छावनियां थी? आसान सा क्वेश्चन है, इसे भी हम व्याख्या से देखेंगे तो आसान नहीं लेवल का क्वेश्चन बना देंगे। तो देखिए प्यारे साथियों, कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां। और कौन कौन सी थी? नंबर 1 ब्यावर, नंबर 1 बात करें तो ब्यावर। नंबर 2 प्यारे साथियों कौन सी थी? खेरवाड़ा। कौन सी थी? खेरवाड़ा। कौन सी? खेरवाड़ा। नंबर 3 नीमच, नंबर 3 नीमच। नंबर 4 कौन सी छावनी थी? एरीनपुरा। कौन सी थी? एरीनपुरा। नंबर 4 एरीनपुरा। नंबर 5 देवली, नंबर 5 देवली। और नंबर 6 प्यारे साथियों कौन सी थी? नसीराबाद। कौन सी थी? नसीराबाद। तो प्यारे साथियों, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्यारे साथियों, अगर मेरे पढ़ाने की स्पीड आपको कम लग रही है ना तो आप इसे 1.5 गुना स्पीड में भी देख सकते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, चाहे वो 2 गुना स्पीड में भी देख लेना, क्योंकि इसमें आपका लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो प्यारे साथियों, कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां। ये आपको मैंने बता दी कौन कौन सी थी। लेकिन प्यारे साथियों, ये प्रारंभ में मैंने 2 सैनिक छावनियां लिखी है ना, ब्यावर और खेरवाड़ा। इन सैनिक छावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था प्यारे साथियों। और 1857 की क्रांति का प्रारंभ राजस्थान में कौन सी सैनिक छावनी से होता है? नसीराबाद सैनिक छावनी से। कौन सी सैनिक छावनी से? नसीराबाद सैनिक छावनी से। वो भी कब होता है? 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को यहां से क्रांति का बिगुल बज जाता है। और कब बजता है? साय के 4 बजे। ये भी क्वेश्चन प्यारे साथियों पटवार एग्जाम में या ग्राम सेवक एग्जाम में पूछा गया है कि कब प्रारंभ हुआ था, समय पूछा है प्यारे साथियों। और बात करें किसने विद्रोह किया था? 15वीं बंगाल इन्फेंट्री के सैनिकों ने यहां पर क्रांति को प्रारंभ किया था। कहां से? नसीराबाद से प्यारे साथियों। और हम बात करें चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, कौन सी सैनिक छावनी का नारा है प्यारे साथियों? ये है एरीनपुरा सैनिक छावनी का नारा। कौन सी सैनिक छावनी का नारा है ये? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये है एरीनपुरा सैनिक छावनी का। और किसने दिया था प्यारे साथियों ये नारा? शिव सिंह ने दिया था। किसने दिया था? शिव सिंह ने दिया था। और प्यारे साथियों, हम बात करें नसीराबाद छावनी बोर्ड का गठन कब होता है? वो होता है 1818 में। ये क्वेश्चन है आरएस लेवल का। क्या है? नसीराबाद सैनिक छावनी का गठन, नसीराबाद छावनी बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1818 में। कब हुआ प्यारे साथियों? 1818 में। तो प्यारे साथियों, आपको पॉलिटिकल एजेंट सभी को याद ही है, क्योंकि अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटिकल एजेंट तो आपको याद ही है प्यारे साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है? तारागढ़ का किला कहां पर है? अजमेर में। तारागढ़ का किला कहां पर है? अजमेर में। और किस शैली का है या किस श्रेणी में आता है? ये आता है गिरि दुर्ग की श्रेणी में। किस श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है प्यारे साथियों। अब हम बात करते हैं औदक या जल दुर्ग, जो एक ही होते हैं। औदक दुर्ग कह दीजिए या जल दुर्ग कह दीजिए। और मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से भी इसे याद करवाया है। जल में कौन रहता है? गाय और भैंस।
कौन रहता है प्यारे साथियों? गाय और भैंस जल में रहती है। तो जल श्रेणी में कौन से दुर्ग आएंगे? एक तो आएगा गागरोन दुर्ग और एक आएगा प्यारे साथियों भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा? गागरोन दुर्ग और भैंसरोडगढ़ किसकी श्रेणी में आएगा? जल दुर्ग या औद्योगिक की श्रेणी में आएगा प्यारे साथियों। और धानवन दुर्ग की श्रेणी में कौन सा आता है प्यारे साथियों? वो आता है जैसलमेर का किला। कौन सा किला? जैसलमेर का किला धानवन की श्रेणी में आता है प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 चित्रकला टॉपिक से या चित्र शैली से है ये क्वेश्चन है। क्या है? सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और प्यारे साथियों साधु राम किस शैली के प्रमुख चित्रकार है? और इस क्वेश्चन को ही नहीं, प्रमुख चित्रकार है ना, उनको आप स्टार लगा लीजिए। चित्र शैली में चित्रकार को स्टार लगा लीजिए, आपको आरएएस परी में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा संविधान संशोधन से। एक क्वेश्चन कहां से आएगा प्यारे साथियों? जो प्यारे साथियों महंगाई राहत कैंप चला था ना, उसमें कितनी योजनाएं हैं, हम आगे ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, इस पेपर में महंगाई राहत कैंप से वो भी बात करेंगे हम। कब प्रारंभ हुआ, कितने दिन तक चला था, कितनी योजनाएं हैं, और लास्ट में है ना, वीडियो के लास्ट में वह 10 योजनाएं है ना जो महंगाई राहत कैंप में चलाई गई थी, उनकी जानकारी भी आपको दे दूंगा प्यारे साथियों। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधु राम किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? तो प्यारे साथियों ये थे बूंदी शैली के। कौन सी शैली के? बूंदी शैली के थे। और प्यारे साथियों अब हम बात करते हैं अन्य शैलियों के प्रमुख चित्रकारों की, जो हमने पीछे वाली वीडियो में भी बात की, लेकिन एक बार और कर लेते हैं क्योंकि हमें याद करना है। तो बात करें प्यारे साथियों सबसे पहले मेवाड़ की। किस शैली की? मेवाड़ शैली की। तो मेवाड़ चित्रकला शैली में प्यारे साथियों कौन कौन से चित्रकार थे? एक तो था साहिबुद्दीन। कौन था? साहिबुद्दीन। और एक था मनोहर। याद रख लीजिए, साहिबुद्दीन और मनोहर कौन सी शैली से है? मेवाड़ शैली से, यानी मेवाड़ चित्रकला शैली से। और बात करें कौन सी शैली? मारवाड़ से। मारवाड़ शैली की बात करें तो प्यारे साथियों मारवाड़ शैली से कौन कौन से चित्रकार थे? अमरदास, एक तो थे अमरदास, एक थे सज्जू बाटी, एक क्या थे? सज्जू बाटी। और एक कौन थे? देवदास। एक कौन थे प्यारे साथियों? देवदास, सज्जू बाटी, अमरदास। ये किस शैली से संबंधित है? मारवाड़ शैली से। और बात करें प्यारे साथियों जयपुर की, जो इंपॉर्टेंट है ना उनके मैं जरूर करवाऊंगा आपको जयपुर की। तो जयपुर की बात करें तो जयपुर के हैं साहिब राम। क्या है? साहिब राम, मोहम्मद शाह और सालीग्राम। कौन कौन है? साहिब राम, मोहम्मद शाह और सालीग्राम। ये 3 कहां के हैं प्यारे साथियों? जयपुर शैली के चित्रकार है। इन 2 नामों में आप कंफ्यूज होते होंगे, एक तो है साहिबुद्दीन, एक है साहिब राम। तो साहिबुद्दीन कहे तो आएगा प्यारे साथियों मेवाड़, और साहिब राम कहे ना तब क्या आएगा प्यारे साथियों? जयपुर आएगा। ये याद रख लीजिए। और हम बात करते हैं किशनगढ़ शैली की। कौन सी शैली? किशनगढ़ शैली, जिसका प्रमुख चित्र कौन सा था? बणी ठणी। और उस चित्र का निर्माण किसने करवाया था? निहाल चंद ने। तो एक चित्रकार तो हो गया निहाल चंद, और एक हो गया छोटू राम, और एक हो गया धन्ना। ये 3 की शैली के चित्रकार हैं प्यारे साथियों, किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं। और एक बजता है हाड़ौती। कौन सी शैली? हाड़ौती शैली। तो हाड़ौती शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन हैं? एक तो है रघुनाथ, एक है गोविंद राम, एक है डालू राम, और एक है लच्छी राम। ये चित्रकार किस शैली के हैं? हाड़ौती कह दीजिए या कोटा कह दीजिए प्यारे साथियों। और बूंदी के आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे हैं, सुरजन, अहमद अली, रामलाल और श्री किशन और साधु राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले प्यारे साथियों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। तो प्यारे साथियों, सफलता हमें एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन है ना, अगर आप मेहनत निरंतर करते रहोगे ना, तो मेहनत एक दिन आपको जरूर मिलेगी प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के और लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो घड़ालियू। क्या कहा जाता है? घड़ालियू। और कितने दिन पहले प्यारे साथियों? 15 दिन पहले। कौन से क्षेत्र में? मेवाड़ क्षेत्र में। आपसे यह भी पूछा जा सकता है, घड़ालियू गीत संबंधित है मेवाड़ क्षेत्र से, दीपावली के 15 दिन पहले गाए जाते हैं, लड़के और लड़कियों द्वारा घर घर जाकर गाए जाते हैं उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी कथन क्या है? सत्य है प्यारे साथियों। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि अब तक लगभग 26 मिनट हो चुकी है और क्वेश्चन हमने किए 6, क्यों किया है? तो हमने किए व्याख्या प्यारे साथियों, और आगे क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स के, तो उनमें हम व्याख्या नहीं करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में, तो हमारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो प्यारे साथियों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? जसनाथी पंथ के किस प्रकार के नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरियासर गांव से हुई थी? तो आपको पता चल गया, आरपीएससी क्वेश्चन तो है ना राजस्थान जीके के आसान पूछता है, लेकिन करंट अफेयर्स और पॉलिटी के क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं, और आपको इस वीडियो के माध्यम से वो भी पता चल जाएगा। तो कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य है। कौन सा नृत्य है प्यारे साथियों? अग्नि नृत्य है प्यारे साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जसनाथी पंथ किसने चलाया? जसनाथ जी ने। किसने चलाया प्यारे साथियों? जसनाथ जी ने चलाया था। जिसमें कितने नियम हैं? इसमें नियम है प्यारे साथियों 36 नियम। कितने नियम है? 36 नियम है। और बिश्नोई संप्रदाय किसने चलाया? बिश्नोई संप्रदाय चलाया था प्यारे साथियों जाम्बो जी ने। और उसमें कितने नियम है? 29 नियम है प्यारे साथियों। अब बात करते हैं हम नृत्यों की। किसकी बात करें? नृत्यों की। तो गुड़ला नृत्य कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मारवाड़ क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? मारवाड़ क्षेत्र में गुड़ला नृत्य प्रसिद्ध है। चांग, यहां पर चंग है प्यारे साथियों। चंग नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। और बम नृत्य मेवाड़ क्षेत्र यानी अलवर भरतपुर में बम नृत्य किया जाता है। और अग्नि नृत्य बीकानेर में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? बीकानेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8 नंबर संत संप्रदाय से। तो क्वेश्चन क्या है? के आध्यात्मिक विचारों को पुस्तकों में संकलित किया है, यानी किसके विचारों को पुस्तकों में संकलित किया है? एक का शीर्षक मंत्र राज प्रकाश है। जिसका शीर्षक क्या है? मंत्र राज प्रकाश। यानी हमें सीधा साधा ये क्वेश्चन पूछा है कि मंत्र राज प्रकाश की रचना किसने की थी? तो किसने की थी प्यारे साथियों? मंत्र राज प्रकाश की रचना। तो प्यारे साथियों ये की थी, ऑप्शन देखिए, दादू दयाल नहीं प्यारे साथियों, लालदास नहीं प्यारे साथियों, संत पीपा नहीं प्यारे साथियों। तो बच गए प्यारे साथियों कौन से? ये बच गए कलयुग के वाल्मीकि, जिन्हें हरिदास कहा जाता है, जिन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? हरिदास को कहा जाता है। तो प्यारे साथियों इनका जन्म पूछ ले तो कहां पर हुआ था इनका जन्म? कापड़ोद नागौर में। कापड़ोद नागौर में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था प्यारे साथियों? निरंजनी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? निरंजनी संप्रदाय। किसने चलाया? संत हरिदास ने, जिनका एक शीर्षक है मंत्र राज प्रकाश।
क्या है, मंत्र राज प्रकाश है प्यारे साथियों। और बात करें लालदास जी की, तो लालदास जी का जन्म हुआ था प्यारे साथियों धौली धूब में। कहां पर हुआ था, धौली धूब में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था, इन्होंने चलाया था लालदासी संप्रदाय। कौन सा चलाया था प्यारे साथियों, लालदासी संप्रदाय लालदास ने चलाया था। और दादू दयाल ने प्यारे साथियों कौन सा संप्रदाय चलाया था, दादू पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया था, दादू पंथ चलाया था। और इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, काया बेली। कौन सा, काया बेली इनका प्रमुख ग्रंथ है। और इनका जो पंथ था ना प्यारे साथियों, कौन सा इनका पंथ था प्यारे साथियों, पंथ था इनका दादू पंथ है। तो दादू पंथ को हमने 5 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था, दादू पंथ को हमने बांटा था 5 भागों में। कितने भागों में, 5 भागों में बांटा था। कौन कौन से, खालसा, नागा, विरक्त, और कौन से थे, उत्तरादे, और कौन से थे, खाकी। ये प्यारे साथियों 5 प्रकार थे। और आपको क्वेश्चन में दे सकते हैं कि दादू दयाल द्वारा स्थापित दादू पंथ का निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं है। और ऑप्शन आपको मिलेंगे खालसा, खाकी, नागा, उत्तरादे, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, सभी इनके क्या है प्यारे साथियों, इनके प्रकार हैं। तो चलिए हम बात करें संत पीपा की, तो इनकी छतरी कहाँ पर है प्यारे साथियों, इनकी गुफा कहाँ पर है, तो संत पीपा की गुफा है टोडा रायसिंह केकड़ी जिले में। टोडा रायसिंह है केकड़ी जिले में इनकी गुफा बनी हुई है। और प्यारे साथियों अगर आप आरएएस भर्ती के लिए हस्तलिखित नोट्स पाना चाहते हैं, वो भी नवीनतम जिलों के, तो प्यारे साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से आपको करवाए हैं, क्योंकि मैंने हस्तलिखित नोट्स की पीडीएफ बनाकर आपको इस चैनल के माध्यम से करवाई है। प्यारे साथियों आप जाकर देखिए किस प्रकार मैंने एक साथ जो इतिहास में परिवर्तन हुआ है, कला संस्कृति में परिवर्तन हुआ है, भूगोल में जो परिवर्तन हुआ है, संपूर्ण जानकारी ट्रिक है और हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से आपको करवाए हैं। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा के क्षेत्र को बोली का क्षेत्र कहा जाता है। तो कौन सी बोली है यहाँ पर है मेवाड़ी बोली। कौन सी बोली, मेवाड़ी बोली है प्यारे साथियों। और मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में मालवी, प्रतापगढ़ और झालावाड़ में, और मेवाती अलवर, भरतपुर, डीग, खेड़तल, तिजारा, यहाँ पर क्या बोली जाती है, मेवाती बोली बोली जाती है। प्यारे साथियों हमने पीछे वाली वीडियो में भी देखा, उससे पीछे वाली वीडियो में भी देखा, लेकिन हमने ये नोट किया है प्यारे साथियों कि भाषा और बोलियों में से एक क्वेश्चन है आपको पक्का मिल रहा है आरपीएससी में। क्या मिल रहा है, भाषा और बोलियों से एक क्वेश्चन है, पक्का ही मिल रहा है प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 किस प्रकार का क्वेश्चन है, 10 नंबर। राजस्थानी साहित्यों में रियासतों के शासकों ने अपने पराक्रम, विजयों तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के इतिहास का लेखा जोखा अपने इतिहासकारों से लिखवा कर संजोया है। इस लेखा जोखा वर्णन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, ख्यात। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा, ऑप्शन सबसे छोटा। तो ऑप्शन नंबर है ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच फैली हुई है। तो मध्य अरावली की चोटी पूछी है, तो कौन सी है, तारागढ़ वाली। कौन सी, तारागढ़ की चोटी। और मध्य अरावली की एक चोटी है मोराइजी, जो सबसे ऊंची चोटी है प्यारे साथियों, मध्य अरावली की मोराइजी। वो वर्तमान में कौन से जिले में आने लगी है प्यारे साथियों, वो वर्तमान में आने लगी ब्यावर जिले में। कौन से जिले में, ब्यावर जिले में प्यारे साथियों। और बात करें लोहागरल की चोटियां, मालखेत की चोटियां और कह दे बाबाई की चोटियां कौन से जिले में, नीम का थाना जिले में। और प्यारे साथियों बेराट की पहाड़ियां कौन से जिले में,
कोटपुतली बहरोड जिले में। ये सभी हमने हस्तलिखित नोट्सों में पढ़ रखा है। और बात करें प्यारे साथियों रघुनाथगढ़ की, तो सीकर में, अंचलगढ़ सिरोही में, दिलवाड़ा सिरोही में। और इन चोटियों की ट्रिक क्या थी? गुरु से दिल जरा अंचल अब कम लगा, गुरु से दिल जरा अंचल अब कम लगा। ये किसकी ट्रिक थी प्यारे साथियों? चोटियों की ट्रिक है। और बात करें पठारों की ट्रिक, तो उड़े अब भौरा ऊपर, उड़े अब भौरा ऊपर, यानी सबसे ऊंचा का पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, जिसकी ऊंचाई कितनी? 1360 मीटर है। और कहां पर है? सिरोही में। उसके बाद दूसरा ऊंचा पठार है उड़े अब यानी आबू का पठार, दूसरा ऊंचा पठार है राजस्थान का। फिर आता है उड़े अब भौरा, यानी बोराट का पठार राजस्थान का, तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। ये हमने देखी थी ट्रिक के माध्यम से। और ऊपर माल का पठार पूछ ले तो प्यारे साथियों भैंसरोडगढ़ और बिचौलिया के बीच कौन सा पठार आपको देखने को मिलेगा? ऊपर माल का पठार। कौन सा पठार है? ऊपर माल का पठार। तो प्यारे साथियों हमने बात कर ली पठारों की, इसी प्रकार चोटियों की, हमने नृत्यों की बात कर ली, इसी प्रकार हम नदियों की बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी से संबंधित। तो माही नदी के किनारे क्या है? माही नदी के किनारे कई द्वीपों की उपस्थिति के कारण निम्नलिखित में से किसे 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है? आसान क्वेश्चन। किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को। और आपसे पूछा जा सकता है कर्क रेखा राजस्थान में कौन से 2 जिलों से गुजरती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये तो आपको पता है, लेकिन आपको ऑप्शन में क्या मिलेंगे? चीखली। डूंगरपुर के तो चीखली गांव से, और कुशलगढ़ तहसील है बांसवाड़ा की, तो आपको ये नाम मिलेंगे प्यारे साथियों। चीखली गांव तो डूंगरपुर है, और बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील से राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है, जो माही नदी को 2 बार काटती है। माही नदी को कितनी बार काटती है? 2 बार। और राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई पूछे तो 26 किलोमीटर है। कितनी है प्यारे साथियों? 26 किलोमीटर। सर्वाधिक दूर मुख्यालय कर्क रेखा से किसका है? गंगानगर जिले का। और सबसे नजदीक मुख्यालय पूछे तो बांसवाड़ा जिले का। और सर्वाधिक कर्क रेखा की लंबाई कौन से जिले में है? बांसवाड़ा जिले में। और कर्क रेखा कौन से संभाग से गुजरती है? तो नवीनतम जो संभाग बना है प्यारे साथियों, बांसवाड़ा संभाग। और बांसवाड़ा संभाग की बात करें तो न्यूनतम जिलों वाला संभाग भी बांसवाड़ा संभाग, जिसमें मात्र 3 जिले हैं। कौन कौन से? प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा प्यारे साथियों, ये 3 ही जिले हैं। कौन से संभाग में? बांसवाड़ा संभाग में। और 3 नए संभाग कौन कौन से बने हैं प्यारे साथियों? एक तो है बांसवाड़ा, एक है पाली, और एक है प्यारे साथियों सीकर संभाग। कौन सा संभाग है? सीकर संभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें अब बात करेंगे अब नदियों की, और वो भी बात करेंगे सहायक नदियों की। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है मिलान से संबंधित। आप अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं अगर, तो आप 2021 का पेपर उठाकर देख लीजिए। मैंने इस चैनल के माध्यम से भी कराया है, वो भी आप देख सकते हैं किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं आरएएस प्री में। सभी क्वेश्चन, लगभग 1 या 2 क्वेश्चन को छोड़कर 1 लाइनर, 1 या 2 क्वेश्चन ही 1 लाइनर है प्यारे साथियों क्वेश्चन। बाकी सभी क्वेश्चन कथन सत्य है। मिलान कीजिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, कथन और निष्कर्ष कारण सही है, निष्कर्ष इसकी व्याख्या करता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्यारे साथियों हम बात करते हैं जवाई राजस्थान में बहने वाली निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? आसान क्वेश्चन है, लूणी नदी की। कौन सी की? लूणी नदी की। क्योंकि जवाई आते ही क्या कहता है? इस सब्जी में तो लूण कम है, रोटी में लूण कम है, लस्सी में लूण कम है। जवाई यही तो कहता है, क्या कहता है? लूण कम है, यानी नमक कम है। तो किसकी सहायक हो गया? लूणी नदी का। जवाई किसका? लूणी नदी का। तो चलिए अब बात करते हैं माही नदी की सहायक नदियां। तो माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? नंबर 1 है सोम। कौन सी? सोम। नंबर 2 है जाखम। नंबर 2 क्या है? जाखम। और प्यारे साथियों आपको पता है सोम, माही, जाखम है
तीनों नदियों के संगम पर बनेश्वर धाम की स्थापना प्यारे साथियों संत माओ जी ने की थी, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, जो कौन से जिले में, नवाटापुर डूंगरपुर जिले में, नवाटापुर है डूंगरपुर जिले में। और सहायक नदियों की बात करते हैं। चलो नंबर 3 है चाप, कौन सी, चाप। नंबर 4 है अन्नास, नंबर 4 है अन्नास, किसकी सहायक नदी है ये, माही नदी की, आपसे मिलान करने पूछे जा सकते हैं। नंबर 5 है मोरेन, ये किसकी हो गई प्यारे साथियों, माही नदी की सहायक नदियां। लूणी नदी की बात करें तो लीलड़ी, जोजड़ी, जवाई, मीठड़ी और सूकरी और बांडी। एक ध्यान रख लीजिए इसकी, कौन सी, खारी, क्या याद रख लीजिए, खारी, क्योंकि खारी सहायक नदी है ना, वो बनास की भी है प्यारे साथियों, किसकी भी है, बनास की भी सहायक नदी है खारी। और एक खारी नदी प्यारे साथियों सांबर में अपना जल डालती है, कौन सी झील में, सांबर झील में। और सांबर झील में मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल और तुर्तमती, ये नदियां सांबर झील में प्यारे साथियों अपना पानी डालती है। और सांबर झील की बात करें तो वर्तमान में जयपुर ग्रामीण है प्यारे साथियों। डीडवाना झील कौन से में आ गई, डीडवाना कुचामन जिले में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जयसमंद झील कहां पर आ गई प्यारे साथियों, सलूम्बर जिले में, कौन से जिले में, सलूम्बर जिले में। और लसाड़िया का पठार भी प्यारे साथियों सलूम्बर जिले में है। और बात करें चंबल नदी की सहायक नदियां, तो चंबल नदी की है सिप्रा, कौन कौन सी है, एक तो है सिप्रा, कौन सी, सिप्रा, सिप्रा हो गई एक तो। एक है प्यारे साथियों पार्वती, एक क्या है, पार्वती, एक है पार्वती सहायक नदी। एक है काली सिंध, क्या है, काली सिंध, एक है काली सिंध, किसकी सहायक नदी बात कर रहे हैं, अब चंबल की बात कर रहे हैं। और कौन सी है, एक है कुन्नू, क्या है, कुन्नू, क्या है प्यारे साथियों, कुन्नू। फिर बनास की हम बात करें प्यारे साथियों सहायक नदियों की, तो बनास की सहायक नदी है, एक तो है बेड़च, क्या है, बेड़च, एक क्या है, मेनाल, क्या है, मेनाल, क्या है, मेनाल। और बात करें कौन सी है बनास की सहायक नदी, तो बनास की एक है कोठारी, कौन सी है, कोठारी सहायक नदी है। एक है मोरेल, कौन सी, मोरेल। प्यारे साथियों स्क्रीन छोटी है इसलिए मैं लिख कम पा रहा हूं, और भी सहायक नदी आपको मैं बता देता हूं। और बात करें परवन और निजाम, परवन और निजाम किसकी सहायक नदियां हैं, चंबल नदी की, किसकी है, चंबल नदी की, परवन, निजाम। और प्यारे साथियों यहां पर एक देखिए बनास नदी, ये किसकी सहायक नदी है, ये सहायक नदी है चंबल नदी की, किसकी सहायक नदी है, चंबल की। तो प्यारे साथियों अगर आपने ढंग से सुना है ना, तो ये सहायक नदियां आपको मिलान करना पूछा जा सकता है, किसमें, आरएस परी 2023 है, जिसका एग्जाम 1 अक्टूबर 2023 को होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, जिसे आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। तो आपको मैं गलत तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जो करवा रहा हूं वो फाइनल आंसर की के साथ है करवा रहा हूं प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन हुआ है रिपीट, हमने पीछे वाले पेपर में भी किया था और इस पेपर में भी आ गया, तो रिपीट तो क्वेश्चन होते हैं। और देखिए क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, हमें पता है ऑप्शन नंबर ए आएगा। किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऑप्शन देखिए, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वत वन, जी हाँ ये तो पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन नहीं पाए जाते। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन ये भी नहीं पाए जाते। अल्पाइन वन ये भी नहीं पाए जाते। तो कौन से वन पाए जाते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन कहां पर पाए जाते हैं, केवल माउंट आबू में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, केवल माउंट आबू में। और कितने क्षेत्र में, 0.1% क्षेत्र में। ये क्वेश्चन पीछे वाले में दे रखा था कि किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू में पाए जाते हैं जिनका क्षेत्र केवल 0.1% है, और ये ऑप्शन दे रखे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया, आगे वाली लाइन हटा दी और क्वेश्चन वही पूछ लिया। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 मिट्टी से संबंधित। और मिट्टी से संबंधित पीछे वाले पेपर में भी था। तो क्या है क्वेश्चन, काली मिट्टी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है। काली मिट्टी की बात करें या वर्टिसोल समर्दा की बात करें तो कौन से जिले में, हाड़ौती क्षेत्र में। और हाड़ौती क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कौन कौन से,
कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ प्यारे साथियों ये आते हैं हाड़ौती क्षेत्र में, जहां पर काली मिट्टी या वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन देखिए, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ कौन से में है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अन्य मिट्टियों की। जिनकी? अन्य मिट्टियों की। तो एक तो है प्यारे साथियों, इन्हीं में से पूछे जाएंगे, जो मिट्टी का क्वेश्चन आया ना तो इन्हीं में से आपको मिलेंगे। या तो मिलेंगे जो एरिडिसोल्स, एंटीसोल्स, एल्पीसोल्स, और कौन सी थी? इंसेप्टिसोल्स और वर्टिसोल्स, जो 5 मृदाएं थी। या मिलेगा इन मृदाओं में से कौन कौन सी? नंबर 1 है केल्सी ब्राउन मृदा। कौन सी मृदा? केल्सी ब्राउन मृदा। ये कौन से जिले में पाई जाती है? एक तो पाई जाती है जैसलमेर जिले में, और एक पाई जाती है बीकानेर जिले में। एक तो जैसलमेर में और एक बीकानेर में। कौन सी मृदा? केल्सी ब्राउन मृदा। और बात करें प्यारे साथियों नवीन भूरी मृदा। नवीन भूरी मृदा। भूरी मृदा पूछे तो बनास नदी की दोनों तरफ है। भूरी मृदा पूछे तो बनास नदी के दोनों तरफ है। और नवीन भूरी मृदा पूछे ना तो एक तो पाई जाती है भीलवाड़ा में, एक तो पाई जाती है भीलवाड़ा में, और एक पाई जाती है अजमेर जिले में। यह है प्यारे साथियों वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए मिट्टी के, हमने मिट्टी है ना ये जो राजस्थान सरकार ने जारी की है ना वही मिट्टी हम पढ़ रहे हैं। नवीन भूरी मिट्टी होगी। एक है प्यारे साथियों लाल दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल दोमट मिट्टी। और ये कहां पर है प्यारे साथियों लाल दोमट मिट्टी? ये है प्यारे साथियों डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। कहां पर है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में लाल दोमट मिट्टी है। और पर्वतीय मिट्टी पूछ ले तो कौन से जिले में? ये क्वेश्चन था पीछे वाले में, पर्वतीय मिट्टी पूछी थी तो कौन से जिले में? एक तो है उदयपुर जिला। कौन सा जिला? उदयपुर जिला। और एक कौन सा था? कोटा जिला। एक था कोटा जिला। यहां पर क्या पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। अब बात करते हैं थोड़ी 2 मिट्टियों की ओर। कौन कौन सी? एक है जिप्सी फेरस मिट्टी। जिप्सी फेरस मृदा कहां पर पाई जाती है? बीकानेर जिले में। जिप्सी फेरस पूछे तो बीकानेर में। और प्यारे साथियों साइरोजेक्स या रेविरिना मृदा, साइरोजेक्स या रेविरोना मृदा कहां पर पाई जाती है प्यारे साथियों? श्री गंगानगर जिले में। कौन से जिले में? श्री गंगानगर जिले में प्यारे साथियों ये पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो ही गया, क्वेश्चन नंबर 17। अब आता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, और अब हमारे समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा प्यारे साथियों 40 नंबर क्वेश्चन तक पहुंचने में। अगर पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं तो हमें टाइम लगेगा, क्योंकि पॉलिटी की भी हम व्याख्या करते हैं, इको की भी हम व्याख्या करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। तो चलिए बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक पहल है? किसके द्वारा है? राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पहल की गई है। और कौन सी एप्लीकेशन पूछी है जो वास्तविक समय के आधार पर जयपुर, जोधपुर और उदयपुर शहरों के वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो वो है प्यारे साथियों एप्लीकेशन राजवायु। क्या है? राजवायु, यानी ऑप्शन नंबर बी। और आपसे क्वेश्चन इसी में से किस प्रकार पूछा जाएगा RAS परी में? राजवायु से संबंधित कथन है। तो यह जयपुर, जोधपुर और उदयपुर शहरों की वायु गुणवत्ता सूचकांक है। यह राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक पहल है। इसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक वास्तविक समय के आधार पर जारी किया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा कथन असत्य? उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी कथन क्या थे प्यारे साथियों? सत्य थे प्यारे साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर राजवायु एप्लीकेशन, जिसके माध्यम से जयपुर, जोधपुर और उदयपुर शहरों के समय के आधार पर वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI की जानकारी प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान सरकार ने राज्य में उपजाऊ भूमि के लिए मरुस्थलीकरण को रोककर और उलटकर मिट्टी को बचाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं प्यारे साथियों? देखिए ऑप्शन क्या है? पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन नहीं, ईसा फाउंडेशन जी हाँ,
ये तो फिर होंगे ही नहीं, श्री लाइफ ग्लोबल फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19। ये आ गया फिर जीके का क्वेश्चन। क्या आ गया? जीके का क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन? राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स में लिमिटेड को शुरू में 1945 में निजी क्षेत्र में और बाद में यहाँ पर के रूप में स्थापित किया गया। किस रूप में बाद में स्थापित किया गया? पहले निजी क्षेत्र में 1945 में स्थापित किया गया था राजस्थान राज्य शुगर मिल्स लिमिटेड को। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 1 देखिए, मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड। ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। एक क्वेश्चन ये कवर हुआ, ये तो नहीं है। महाराजा श्री उमेद मिल्स पाली, एक क्वेश्चन ये कवर हुआ, ये भी नहीं है। केसरोय पाटन सहकारी चीनी कारखाना बूंदी, ये भी नहीं है। ये क्वेश्चन भी एक कवर हुआ है हमारा कि केसरोय पाटन सहकारी चीनी कारखाना बूंदी में है, उमेद मिल्स पाली में है, मेवाड़ शुगर मिल चित्तौड़गढ़ में है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड, बीकानेर। तो राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड को शुरू में वर्ष 1945 में निजी क्षेत्र में बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड बीकानेर के रूप में स्थापित किया गया था। प्यारे साथियों क्या किया गया था? इस नाम से शुरू में स्थापित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिको से संबंधित पहले वाली वीडियो में था क्वेश्चन, जिसमें हमने फुल फॉर्म भी देखी थी। पीछे वाली वीडियो नहीं, इस वीडियो की बात करें तो बात करते हैं राजस्थान में स्थापित रिको यानी राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड पार्कों में से कौन सा क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो कोटा के पास राणपुर, कोटा के पास है राणपुर सबसे छोटा पार्क है जो रिको द्वारा स्थापित है। प्यारे साथियों और रिको की फुल फॉर्म पूछे तो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज एंड क्या थी प्यारे साथियों? राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ये थी। मैंने हिंदी में ध्यान दिया ना, तब ये मैं कंफ्यूज हो गया प्यारे साथियों कि क्या है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम, ये है इसकी फुल फॉर्म हिंदी में तो। और इंग्लिश में पूछ ले तो क्या है प्यारे साथियों? राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना कब होती है? 1980 में होती है। कब होती है? 1980 में होती है। और सबसे छोटा पार्क कहां पर स्थापित किया गया? कोटा के राणपुर में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, शानदार क्वेश्चन है ये। ग्रामीण प्लस शहरी क्षेत्रों के लिए PLFS रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार सभी आयु समूह के लिए प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए सामान्य स्थिति के अनुसार राजस्थान राज्य की बेरोजगारी दर UR यानी प्रतिशत में क्या थी? तो कितनी थी प्यारे साथियों प्रतिशत में राजस्थान की बेरोजगारी दर? तो वो थी प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या थी? 4.8%, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला जैव ईंधन प्राधिकरण के अनुसार जत्रोफा के रोपण के लिए उपयुक्त नहीं था? प्यारे साथियों तो कौन सा नहीं था उपयुक्त? देखिए चित्तौड़गढ़ में तो हुआ था रोपण, बारां में भी है, सिरोही में, लेकिन जैसलमेर में नहीं है, क्योंकि यहाँ की जलवायु क्या थी प्यारे साथियों? सम जलवायु थी। इस कारण यहाँ पर जत्रोफा के रोपण के लिए उपयुक्त नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान, ये फिर रिपीट हुआ है, राजस्थान की प्रसिद्ध हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक का नाम है जिसमें सफेद या ऑफ वाइट पृष्ठभूमि पर दबाए गए जटिल पुश पैटर्न से होते हैं? तो क्या है प्यारे साथियों? सांगानेरी प्रिंट। कौन सी थी? सांगानेरी प्रिंट, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 तो आपको पता चल रहा है करंट अफेयर्स किस लेवल का आया हुआ है RPSC 2023 में। क्या है? सेंट्रल
इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी पावर सेक्टर मार्च 2022 पर कार्यकारी सारांश की रिपोर्ट के अनुसार थर्मल श्रेणी यानी गैर नवीनीकरणीय में राजस्थान में किस निम्न में से किस ऊर्जा उत्पादन की स्थापित क्षमता सबसे कम है? तो किसके है प्यारे साथियों? कोयला की तो है अधिक, गैस की सबसे कम थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। 25 नंबर देखिए क्या है 25 नंबर क्वेश्चन। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से देश के किस एमसीडीआर खनिज के उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा 100% है? तो किसका 100% हिस्सा है प्यारे साथियों? वो है सेलेनाइट। किसका? सेलेनाइट का है प्यारे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है। दूसरी आधिकारिक G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप SFWG की बैठक निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित की गई थी? तो पहली कहां पर की गई ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और दूसरी मैं बता देता हूं कहां पर हुई थी। जोधपुर में। कहां पर हुई थी? जोधपुर में हुई थी क्या? नहीं प्यारे साथियों, नहीं हुई जोधपुर में। जयपुर में हुई? नहीं हुई प्यारे साथियों, जयपुर में भी नहीं हुई। ये हुई उदयपुर जिले में। कौन से जिले में? उदयपुर जिले में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत अपने पावर ग्रिड को समुद्र के नीचे, ये क्या है प्यारे साथियों? राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। भारत अपने राष्ट्रीय प्लस अंतरराष्ट्रीय, भारत अपने पावर ग्रिड को समुद्र के नीचे केबल के माध्यम से निम्नलिखित में से किस देश के साथ जोड़ने पर विचार कर रहा है? तो सऊदी अरब। किसके साथ है? सऊदी अरब के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, इसे फिर स्टार लगा लीजिए, ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की आधारशिला रखी है, जिसका 247 किलोमीटर खंड राजस्थान में। आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान में इस एक्सप्रेसवे का कितना किलोमीटर क्षेत्र आता है? तो 247 किलोमीटर। वह खंड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दिल्ली, सीकर, जयपुर। ये तो गलत है। दिल्ली तो है ही है, दिल्ली, दौसा, लालसोट, ये भी गलत है। दिल्ली, अलवर, अलवर भी है, विराटनगर ये भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी। विराटनगर मुझे नहीं लग रहा, नहीं अलवर लग रहा है प्यारे साथियों। चलिए दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्यारे साथियों, चलिए मैं कंफर्म कर लेता हूं एक बार। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली, दौसा, लालसोट। ऑप्शन नंबर बी। मैंने कहा है ना प्यारे साथियों, आपका क्वेश्चन एक भी गलत मैं नहीं बताऊंगा। जो बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के साथ बताऊंगा, ताकि आपका भविष्य प्यारे साथियों खराब न हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्या है क्वेश्चन नंबर 29 प्यारे साथियों? ये है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व राजस्थान से संबंधित है जिसे फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया है? तो नंदिनी गुप्ता, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने लर्निंग साइंस बाया स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत योजनाओं की पहली श्रृंखला शुरू की है? तो किसके द्वारा ये शुरू की गई है प्यारे साथियों? ये की गई है द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी BIS। तो ऑप्शन देखिए BIS है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों अगर हम व्याख्या नहीं करते ना तो इस वीडियो को लगभग हम 30 मिनट से पहले ही कवर कर लेते, लेकिन मैंने व्याख्या क्यों करवाई? क्योंकि व्याख्या में से ही आपको RS परी में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए शुरू के हमने लगभग 40 मिनट में लगभग 10 या 15 ही क्वेश्चन किए थे, और अब हमने 15 मिनट में लगभग 15 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है। हाल ही में APEDA यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोजेक्ट्स
एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और पेय प्रदर्शनी में भाग लिया? तो किसने लिया प्यारे साथियों? लंदन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32। क्या है क्वेश्चन नंबर 32? मार्च 2023 में WHO द्वारा निम्नलिखित में से किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? मलेरिया मुक्त और टीबी मुक्त, ये दो याद रख लीजिए प्यारे साथियों। तो मलेरिया मुक्त किसे घोषित किया गया? ऑप्शन देखिए, नेपाल और भूटान। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, अजरबैजान और तजाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? है ऑप्शन नंबर बी, अजरबैजान और तजाकिस्तान इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिसे WHO ने 2023 में मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है प्यारे साथियों। और हमारे गांव टिब्बी पसारे ना पाओ, ये कहाँ का अभियान है? नागौर जिले का प्यारे साथियों। और टिब्बी मुक्त राजस्थान का अभियान कब तक रखा है लक्ष्य? 2025 तक। और कब ये अभियान शुरू हुआ था? 15 अगस्त 2022 को ये प्रारंभ हुआ और 24 अप्रैल 2023 तक चला था प्यारे साथियों। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। वर्ष 2023 में योजना, कौन सी योजना जो महंगाई राहत कैंप में चली थी? 10 योजनाएं थी, कब शुरू हुई थी, क्या लाभ मिला है, इसकी जानकारी भी देखेंगे। एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको यहाँ पर। और हम वीडियो के लास्ट में जिसकी बात करेंगे, तो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वर्ष 2023-24 के लिए राजस्थान बजट घोषणा के अनुसार चिरंजीवी बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर 10 लाख से बढ़ाकर, तो प्यारे साथियों वर्तमान में 10 लाख से भी बढ़ा दिया। पहले 5 लाख था, उसके बाद 10 लाख किया, और वर्तमान में कितना कर दिया प्यारे साथियों? 25 लाख कर दिया। कितना? 25 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष कर दिया गया है। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यमी प्रोत्साहन योजना। तो योजनाएं से क्वेश्चन आ रहे हैं और RS में भी पक्का आएंगे प्यारे साथियों। प्रोत्साहन योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष तक लागू है? जब तक कि भविष्य में कोई अधिसूचना और न दी जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्यारे साथियों 2027 तक। कब तक है? 2027 तक, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब आ गया महंगाई राहत का फिर क्वेश्चन। क्या है? 2023 में महंगाई राहत शिविर की मिशन मोड गतिविधियों के अंतर्गत लगभग कितने शिविर कैंप आयोजित किए जाएंगे? तो प्यारे साथियों कितने, यहां पर यह भी पूछ लिया कितने शिविर आयोजित करवाए जाएंगे? तो 2700। और कितनी योजनाएं थी इसमें? 10 योजनाएं थी। और कब प्रारंभ हुई थी प्यारे साथियों महंगाई राहत कैंप? ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 24 अप्रैल 2023 को। और कब तक चला? 10 जून तक चला था। 10 जून तक चला था प्यारे साथियों। और बात करें 10 कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी थी, वो हम वीडियो के लास्ट में बात कर लेंगे। 40 क्वेश्चन करने के बाद 35 तो आ ही चुके हैं, 5 क्वेश्चन और शेष हैं। चलिए देखते हैं फटाफट। तो 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किन शब्दों का प्रयोग किया गया था? तो जॉर्ज थॉमस द्वारा कौन से शब्द का प्रयोग किया गया था प्यारे साथियों? राजपुताना। किसका? राजपुताना, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है प्यारे साथियों राणा हमीर को। किसे कहा जाता है? राणा हमीर को। इनकी सभी की व्याख्या हमने पीछे वाली वीडियो में कर ली है, इसमें कराने का कोई मतलब नहीं है प्यारे साथियों। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। RS प्री के लिए मैंने सभी जो क्वेश्चन 2023 में पूछे गए RPSC द्वारा व्याख्या सहित करवाए, वो चाहे सेकंड ग्रेड का पेपर हो, फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो, चाहे वो RS 2021 का पेपर हो, वो चाहे वर्तमान में फूड सेफ्टी ऑफिसर का पेपर हुआ हो, सभी क्वेश्चन हम कर रहे हैं प्यारे साथियों व्याख्या सहित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, किसने अपनी कीर्ति राव जेतसिरो छंद में राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा है? कलयुग का करण किसे कहा?
लूणकरण को। कौन से ग्रंथ में? राव जेठ शिरो छंद। और ये रचना किसकी थी? बिट्टू सुजा की। किसकी थी? बिट्टू सुजा की, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 39? ये है 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की अध्यक्षता में मांगरोल में की गई। एक बात तो कब की गई कोटा प्रजामंडल की स्थापना? 1939 में। कहां पर की गई? मांगरोल 12 में की गई थी। अबिन हरि, ये तो अलवर प्रजामंडल के संस्थापक है। किस प्रकार? हरी हरी हराई हरा किसको सूझता है? लवर को सूझता है। और मिठा लाल व्यास जैसलमेर, चंदन नलकूप से मीठा पानी निकला ना, वो कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मिठा लाल व्यास ने। माणिक्य लाल वर्मा, मेवाड़ प्रजामंडल तो बच गया नैनूराम शर्मा जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। तो इस वीडियो में आपको पॉलिटी और इक्को के क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिले प्यारे साथियों। नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे कि पॉलिटी और इक्को के क्वेश्चन सर्वाधिक हो और राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्या हो? कम हो प्यारे साथियों। तो अलवर मेयो किसान आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था चौधरी यासीन खान ने। बोजी लंबरदार ने तो भरतपुर प्रजामंडल, और विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया के दूसरे चरण का नेतृत्व किया था। प्रथम का साधु सीताराम दास ने किया, दूसरे का विजय सिंह पथिक ने किया प्यारे साथियों, और तीसरे चरण का प्यारे साथियों किसने किया था? माणिक्य लाल वर्मा ने किया था, जिन्होंने पंछीड़ा गीत गाया था। और बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन है, जो 1897 से लेकर 1941 तक चला था। कितने वर्षों तक है? 44 वर्षों तक चला था, जो एक सफल किसान आंदोलन था। इन्हीं शब्दों के साथ प्यारे साथियों अब बात करते हैं हम किसकी? जो महंगाई राहत कैंप में 10 योजनाएं थी ना, उनकी बात करते हैं। चलिए, तो प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं महंगाई राहत कैंप की प्रमुख योजनाएं। और कितनी योजनाएं? 10 योजनाएं। और ये कैंप कब से प्रारंभ हुए थे? 24 अप्रैल से ये कैंप प्रारंभ हुए थे प्यारे साथियों, और 30 जून तक चले थे। चलिए हम बात करते हैं नंबर 1 योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना प्यारे साथियों। दूसरी कौन सी है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें 25 लाख तक आपको बीमा मिलेगा। तीसरी है मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, जिसमें आपको 10 लाख तक बीमा मिलेगा। चौथी है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसमें 1000 रुपये न्यूनतम कर दिए गए हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट बात करें प्रति माह 1000 रुपये, वो चाहे वृद्धाजन पेंशन योजना हो, कौन सी भी पेंशन योजना हो, उसमें 1000 कर दिए गए हैं। नेक्स्ट की बात करें प्यारे साथियों, तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसमें 125 दिन कार्य दिया जाएगा प्रति वर्ष। और मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, जिसमें 500 रुपये में आपको सिलेंडर मिलेगा। और मुख्यमंत्री निःशुल्क घरेलू बिजली योजना, जिसमें 100 यूनिट आपको प्रति माह फ्री में मिलेगी। और नंबर 9 है मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना, जिसमें आपको 2000, ये कौन सी है? कृषि वाली, खेतों में जो समर्सी मोटर होती है ना, ट्यूबवेल होते हैं, उनके लिए 2000 यूनिट प्रति माह है। और मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, यानी 40,000 रुपये प्रति कामधेनु बीमा आपको किया जाएगा। तो प्यारे साथियों आपको ये वीडियो किस प्रकार लगी? अगर आप आने वाली वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिल सके और आप आरएएस परी की बेहतर तैयारी कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ प्यारे साथियों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और उसके लिए प्यारे साथियों आपने आंखों में अरमान सजा लिया, आंखों में अरमान सजा लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब आसान क्या और कठिन क्या, अब आसान क्या और कठिन क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।